2024 के अंतिम 4 दिन अपने घर के मंदिर में यह कार्य कर लेने मात्र से 2025 आपका ऐसा सुखमय होगा कि चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है शुक्रवार, उसके बाद है शनिवार की तिथि जब प्रदोष का व्रत पड़ेगा, शुक्रवार को द्वादशी रहेगी, उसके बाद सोमवती अमावस्या आ रही है और अपने आप में इस महीने रविवार का बहुत महत्व है। तो इन दिनों का उपयोग कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्रवार की। आप सभी को अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है वहां पर यह कार्य करना है। सबसे पहले दिन की शुरुआत माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए करें, महादेव का ध्यान करते हुए करें। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं शुक्रवार के दिन, तो आप सभी को जल के लोटे में डालना है कमल गट्टा। कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी का सुंदर स्वरूप है और महादेव को भी काफ़ी अधिक प्रिय है, श्री नारायण को भी बहुत अधिक प्रिय है। तो सबसे पहले आप सभी को घर के शिवलिंग में जो जल का लोटा आप नियमित रूप से चढ़ाते हैं, मेरे जीवन में धन की कमी दूर हो और परिवार में परम सुखों की अनुभूति हो, पैसा मेरे घर में बरकत के स्वरूप में हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जल के लोटे में साधारण सरल तरीके से कमल गट्टा डालना है। कमल गट्टे को आपको निकाल लेना है, थोड़ा सा आपको इसमें लाल चंदन या लाल फूल डाल देना है। आप सभी को माता लक्ष्मी, श्री नारायण, माँ गौरी, महादेव का ध्यान करते हुए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर यह दिव्य जल चढ़ा देना है। कहा जाता है ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और रोग और दोष और कर्ज और पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता है। तो शुक्रवार को आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ बात आती है शनिवार की। तो शनिवार को आप सभी को जल के लोटे में काला तिल मिलाना है, काली मिर्च पीसनी है, थोड़ा सा वह डाल देनी है और साथ के साथ कच्चा दूध डालना है। शनिदेव का स्मरण कर कर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर शिवलिंग पर कच्चा दूध, चढ़ा हुआ काली मिर्च और काला तिल आपको डालना है। इन 2 दिनों में भी यह सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे तो आने वाला साल शनि का है, मंगल का है और रोग दोष कष्ट जिनके शनि राहु संबंधी परेशानी चल रही है, इन कार्यों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ के साथ शुक्रवार की तिथि है, तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले जो आप दीपक लगाएंगे घर के दरवाजे इत्यादि पर, उस पर भी आप सभी कोशिश करें एक चुटकी हल्दी डालें। कमल गट्टा डालकर अगर आप दिव्य दीपक लगा देते हैं तो और अधिक इसे सुखद माना जाता है। आपको नियम बांध लेना है कि इन अंतिम 4 दिनों में आप घर के दरवाजे पर रोज दीपक लगाएंगे और उस दीपक में कमल गट्टे का प्रयोग जरूर से करेंगे। यह घर में धन हानि और जन हानि नहीं होने देता है। तो यह कार्य आपको इस दिव्य शुक्रवार की तिथि पर और आने वाले अंतिम श्रेष्ठ दिनों में जरूर से करना है। साथ के साथ आप सभी को शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि और अंतिम दिनों में कोशिश करनी है कि आप घर के मंदिर में नियमित रूप से प्रभु के नाम मंत्र का जितना स्मरण हो जाप करें, ताकि जैसा यह साल सुखद गया है आने वाला साल भी बहुत अच्छी अवस्था में जाए। यह कार्य आपको करना है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तिथियां शुरू हो गई हैं। शनिवार का दिन है, प्रदोष व्रत इस दिन रहेगा। आपको घर के दरवाजे पर जैसा मैंने विदित कराया जरूर से दीपक लगाना है और साथ के साथ आप सभी को प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए नियम बांध लेना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं। तुलसी माँ में आपको अब कल से द्वादशी तिथि भी है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि आएगी। आपको नियम बांध लेना है कि आपको तुलसी माँ में भी कच्चा दूध और जल जरूर से सींचना है और तुलसी में भी आप सभी को नियम बांध लेना है। इन सरल से कार्यों से अद्भुत सुखों में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट स्वतः ही कट जाते हैं। तो आप सभी को इन 5 दिनों में यह नियमित नियम बनाना है और साथ ही सूर्य भगवान को जल देना है। तो एक नियम से देना है, जैसे शुक्रवार के दिन आप लाल फूल जरूर से डाल लीजिएगा, शुक्र ग्रह इससे मजबूत होता है, पितर भी तृप्त होते हैं। साथ के साथ शनिवार के दिन जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो अपने पितरों का स्मरण करें और थोड़ा काला तिल उसमें जरूर से मिला लीजिए। उसके बाद बारी आती है रविवार के दिन की। उस दिन आप सभी को शिवलिंग पर जो जल चढ़ाना है उसमें गेहूं के दाने डाल लेने हैं और लाल फूल जरूर से डाल लेना है। साथ ही रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो जैसा गुरुजी कहते हैं आप सभी को जल के लोटे में लाल फूल, गुड़ का टुकड़ा इत्यादि जरूर से डाल लेना है। ऐसा करने से सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है, रोग दोष कष्ट संकट स्वयं ही कट जाते हैं। तो इन 3 दिनों का तो यह आपको नियम बना लेना है। बात कर लेते हैं सोमवार की तिथि की। तो सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है इस बार, तो भाग्य तो बदलना ही है। तो सोमवार के दिन आपको जल के लोटे में कच्चा दूध डालना है
और शिवलिंग का विधि विधान से गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करना है। संभव हो तो इन सभी दिनों पर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर लाएं, वहां पर बैठकर अपने ऊपर थोड़ा जल का छिड़काव करें, आचमन करें और आवश्यक रूप से भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए घर में भी यह जल का छिड़काव आपको करना है। तो सोमवार की श्रेष्ठ तिथि में आपको यह नियम बांध लेना है कि आपको दिव्य सोमवती अमावस्या के दिन बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा या पीपल वृक्ष की परिक्रमा या तुलसी माता, आपके पास 3 ऑप्शन है। सोमवार का दिन है तो बेलपत्र वृक्ष महादेव से जुड़ा है, पीपल तो सभी देवी देवताओं के वास के रूप में जाना जाता है, वहां पर परिक्रमा और पूजा करें। नहीं तो घर पर तुलसी माता के समक्ष भी आप कर सकते हैं। विधि विधान से आप जो है बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाएं और आवश्यक रूप से आप सभी श्रेष्ठतम स्वरूप में काला तिल चढ़ा सकते हैं, गंगा जल चढ़ा सकते हैं और दीपक तो आपको 2 लगाने हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन। जैसा कि अपने आप में माँ लक्ष्मी को भी यह स्वरूप माना जाता है, उनके नाम का दीपक लगाए। साथ के साथ जैसे सोमवती अमावस्या पितरों के नाम की जानी जाती है, उनके नाम का भी आप स्मरण करें। तो इस तरह से आप सभी को इन 4-5 दिनों में अपनी ऐसी दिनचर्या रखनी है कि निरंतर आपको जो गौ माता आपके द्वार पर मांगने के लिए आती है तो उसे रोटी देना है, कोई भिक्षुक आता है तो उन्हें अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई वस्तु जरूर से खिलानी है, ऐसी मान्यता है। इन 4-5 दिनों में नववर्ष को उज्जवल बनाने के लिए खूब दान पुण्य, मंत्र जाप, तुलसी माता की सेवा, सूर्य भगवान को जल, घर के दरवाजे पर दीप, दिव्य वृक्षों की सेवा, महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलन करना, विधि विधान से जल का सिंचन करना, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करना, वहाँ पर बैठकर जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना, घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना, महादेव के लिए बेलपत्र की माला का प्रबंध करना, दिन बार के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उस जल का सेवन करना, नाम मंत्र का स्मरण करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है, ऐसी मान्यता है। जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं की मुक्ति के लिए यह कार्य आपको आवश्यक रूप से करना है। इससे जीवन में कुछ भी ना कर पाए तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, विधि विधान से पूजन, दीपदान, अपने हाथ से अन्नदान, सूर्य भगवान को जल, तुलसी माँ का पूजन, वस्त्र दान, यह परम सुखों की अनुभूति कराते हैं। तो आप सभी को इन 5 दिनों में यह नियम बना लेना है 4 दिनों में कि यह कार्य तो आपको करना ही है। 1 समय का भोजन गरीब ब्राह्मण को आपको दान में भी जरूर से देना है, भले ही आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं। तो इन 4 दिनों में अंतिम यह नियम बांध लीजिए कि आपको यह कार्य तो करना ही है, ऐसी मान्यता है। इन 4 दिनों में जो यह कार्य करता है उसे परम सुखों की अनुभूति होती है, संकट कटते हैं, दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। तो आप सभी को इन अंतिम 4 दिनों में यह नियम बांधना है कि यह कार्य आपको करना ही है, कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या या प्रदोष व्रत के दिन या द्वादशी के दिन 1 समय का भोजन जिसमें आटा दाल चावल सभी चीज़ें हो आपको दान कर कर आनी है। यह कार्य करें, निश्चित रूप से 2025 बहुत सुखमय होने वाला है। राधे राधे।